नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश की 4 बड़ी खबरों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बड़ी खबर मध्य प्रदेश कैबिनेट से है। मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में प्रदेश के कई मंत्रियों ने अवैध रेत खनन का मुद्दा उठाया है। मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि ओवरलोड डंपर से खराब हो रही हैं मध्य प्रदेश की सड़कें। साथ ही प्रद्युमन सिंह ने कहा कि ग्वालियर चंबल में रोकने वालों पर हमले हो रहे हैं। बड़ी बात है, कैबिनेट में तमाम मंत्रियों ने इस बात का जिक्र किया, इस बात को उठाया कि किस तरह से अवैध रेत खनन से प्रदेश की सड़कें खस्ताहाल हो रही हैं और साथ ही साथ जो लोग इन्हें रोकने का प्रयास करते हैं यानी प्रशासनिक अमला, पुलिस अधिकारी, उन पर हमले हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में ओवरलोड डंपर दौड़ रहे हैं, इससे सड़कें प्रदेश की खराब हो रही हैं। इसके लिए एक नीति बनाई जानी चाहिए। साथ ही साथ इसे सख्ती के साथ रोकने के लिए कैबिनेट में मंत्रियों ने कहा है। वहीं मंत्री कमल पटेल ने कहा कि नरसिंहपुर में नर्मदा नदी से अवैध रूप से निकाली जा रही रेत को लेकर कलेक्टर को पत्र भी लिख चुके हैं। साथ ही मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने यह भी कहा कि ग्वालियर चंबल में जो लोग अवैध उत्खनन रोकने जाते हैं, अधिकारी कर्मचारी जाते हैं, उन पर हमले हो रहे हैं। तमाम उन नीतियों की बात हुई कि आखिर किस तरह से ये तमाम चीज़ें रोकी जाएं। पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने रेत ठेकेदारों पर जो बकाया है उसकी राशि वसूलने के लिए भी कहा। तकनीकी शिक्षा मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि अवैध उत्खनन से सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व का नुकसान हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें कैबिनेट बैठक में आई और सबसे बड़ी बात, इन चीज़ों का जिक्र भी हुआ कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाए जिससे मध्य प्रदेश में ये जो अवैध रेत उत्खनन है ये रुक सके और साथ ही साथ तमाम चीज़ें प्रभावित ना हो। महंगी दरों पर जो रेत जा रही है, आम लोगों को बहुत ज़रूरत होती है घर बनाने के लिए, उन तमाम चीज़ों को लेकर भी ये कहा गया कि किसी भी तरह से इन चीज़ों पर कमांड होनी चाहिए, ये चीज़ें रुकनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से हमले मध्य प्रदेश में हो रहे थे, पिछले दिनों आपने देखा किस तरह से फायरिंग हुई, तमाम प्रशासनिक अधिकारियों पर हमले की खबर आती है। और ये जो बड़ा मसला उठाया है कि जो सड़कें प्रदेश की खराब हो रही हैं, ओवरलोड जो ये सीधे सीधे ठेकेदार कर रहे हैं, रेत की अवैध परिवहन करने वाले कर रहे हैं, उसके कारण हो रही, इस चीज़ का जिक्र यहाँ पर बाकायदे किया गया और कहा गया कि इस पर सरकार को सोचना होगा। दूसरी खबर की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरी खबर है मध्य प्रदेश के भोपाल से। भोपाल पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है, जहां पर पुलिस ने गोताखोरों के साथ मिलकर बड़े तालाब में नहा रहे बच्चों को पकड़कर न सिर्फ उनसे उठक बैठक लगवाई, बल्कि इसके बाद उन्हें अर्धनग्न अवस्था में पुलिस ने उनका जुलूस निकाला। वीआईपी रोड पर बच्चों से दौड़ भी लगवाई। इस पर भी पुलिस का दिल नहीं पसीजा तो बच्चों को इस सजा दी, इसका वीडियो भी बनाया और ये वीडियो वायरल होने के बाद चौतरफा हंगामा मच गया। एसआई सुखवीर सिंह यादव को लाइन अटैच किया गया। जांच के लिए सीएसपी कोतवाली बिट्टू शर्मा को ये जांच दी गई। 2 दिन पहले का यह वीडियो बताया जा रहा है। वीआईपी रोड पर राजा भोज की मूर्ति के पास तालाब में नहा रहे बच्चों को पुलिस जब पकड़ती है, उसके बाद अर्धनग्न में उनको रोड पर पैदल चलाया जाता है, दौड़ाया जाता है और ये वीडियो वायरल होता है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद जब थाना प्रभारी से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन जब वीडियो सामने आ गया तब एसआई सुखवीर सिंह यादव को से इस पर जवाब भी मांगा गया है, उन्हें लाइन अटैच कर दिया गया है। बड़ी बात है, जिस तरह का ये अमानवीय कृत्य पुलिस द्वारा किया गया है, इससे पूरे पुलिसिया तंत्र पर सवाल खड़े होते हैं। मध्य प्रदेश कल जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ था, जो मुहिम थी पूरे देश भर में, जिस तरह से एक आंदोलन की तरह कल पूरा दिन लिया गया, उसमें मध्य प्रदेश 10 लाख के मुकाबले 16,70,000 से ज़्यादा वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश के लिए सुखद खबर कि लगातार लोग वैक्सीनेशन में जिस तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, यकीनन हम कोरोना से जो जंग बहुत बड़ी है, उसे लड़ पाएंगे। 13 घंटे 34 मिनट में 16,70,000 से ज़्यादा लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। ये कीर्तिमान स्थापित हुआ देश भर में मध्य प्रदेश अव्वल रहा। मतलब इससे साफ है कि कितनी जागरूकता है लोगों में, कितना हम सजग हैं और कितना हम उन चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं जिस खतरे से हम निकल कर अभी आए हैं। खतरा अभी टला नहीं है। तमाम डेल्टा वेरिएंट, थर्ड वेव, तमाम तरह की जब खबरें आ रही हैं, उस बीच में मध्य प्रदेश में जो एक टारगेट फिक्स किया गया था 10 लाख लोगों के वैक्सीनेशन का, उसको मध्य प्रदेश ने जिस तरह से अचीव किया और सीधे तौर पर पूरे चुनाव की तरह ये वैक्सीनेशन कल हुआ। जिस तरह से मतदान में फर्स्ट फेज में कुछ कम वोटिंग होती है, दोपहर तक फिर चीज़ें बढ़ती हैं और शाम होते होते ज़बरदस्त वोटिंग हो जाती है, उसी तरह से वैक्सीनेशन में फर्स्ट हाफ थोड़ा सा वैक्सीनेशन कम रहा, लेकिन सेकेंड हाफ के बाद जो लोगों
लोग जिस तरह से बढ़ चढ़ कर आए वो मध्य प्रदेश के लिए सुखद खबर थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट किया कि 16,95,000 लाख टीके लगाकर मध्य प्रदेश पहले पायदान पर है। मतलब कि जो 10 लाख का टारगेट था उसको किस तरह से अचीव किया। उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश की आवाम का आभार व्यक्त किया। आखिरी खबर की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की सक्रियता जिस तरह से पिछले 15 दिन में बढ़ी है और मध्य प्रदेश का फिर दौरा उनका हो रहा है। कल जब वो दौरे पर फिर आ रहे हैं, भोपाल में बुधवार को दिग्गजों से मुलाकात करेंगे। उसके साथ ही ग्वालियर से भोपाल तक इनके तूफानी दौरे हैं। ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जल्दी ज्योतिरादित्य सिंधिया को नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में जगह मिलने वाली है और साथ ही साथ जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, संगठन की तमाम चीज़ें होंगी, तो वो अपने लोगों जो उनसे जुड़े हुए तमाम समर्थक हैं, जो कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए या सिंधिया समर्थित जो लोग हैं, उनको एडजस्ट करने के लिए भी वो लगेंगे। और साथ ही साथ जो कुछ बड़े नेता जो उनके साथ बीजेपी में ज्वाइन किए थे, जैसे इमरती देवी हो गई, गिरिराज दंडोतिया हो गई, जो चुनाव हार गए थे, उनके लिए भी कुछ प्लानिंग है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ऐसा सोचते हैं शायद कि उन्हें भी निगम मंडल में कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए ताकि वो जिस भरोसे बीजेपी में शामिल हुए सिंधिया के साथ, उनका भी सम्मान बचा रहे। इसके साथ ही ये जो दौरा है ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि तमाम बैठकें होंगी, तमाम वरिष्ठ नेताओं से मिलेंगे। क्या निष्कर्ष निकलता है, आखिर क्यों ये बैठकें हो रही हैं, किसे मंत्रिमंडल विस्तार के माफ़ कीजिएगा, किसे निगम मंडल में जगह मिलेगी, सिंधिया समर्थित कौन लोग एडजस्ट हो पाएंगे, ये तमाम चर्चाएं चलती रहेंगी क्योंकि ये जल्दी जल्दी जो दौरे हो रहे हैं उससे कहीं ना कहीं साफ है कि मध्य प्रदेश में भी फिर से एक बड़ी राजनीतिक कवायद शुरू हो रही है। निगम मंडल में किसे एडजस्ट किया जाए, किस तरह से संगठन में लोगों को एडजस्ट किया जाए और कैसे ये पूरा तालमेल बैठाया जाए। तो ये थी प्रदेश की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।